और कल मैंने जो लास्ट वीडियो जो बताई थी उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने एलिगेशन के आपको ट्रिकी मेथड से बताए थे, और आज उसके सेकंड पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन ट्रिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है कि दो बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 2:3 के अनुपात में हो। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या करते हैं, देखिए 2:5 7:3 के अनुपात में और 2:3 के अनुपात में इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे 2 और इन दोनों को प्लस कर देंगे 2 + 5 यानी कि 7, 2/7 और इधर 7 है तो 7 और 3 10, तो 5 7 और यहां 7 7 3 10। और वैसे ही जिसमें बनाना है, जिस रेशियो में इसको बनाना है उसके लिए क्या करेंगे 2 और नीचे रखेंगे 2 और 3 5। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड की ऊपर वाली वैल्यू और मिडिल वाली वैल्यू इनका डिफरेंस निकालेंगे यहां पर, और यहां से लेफ्ट हैंड एंड मिडिल वाली वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5 10 का 10, 5 से इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 2 2 2 4 और 10 से 7, ये रेशियो में ही चल रहा है। और यहाँ भी इसका एलसीएम कितना होगा 35, 7 5 35, 5 दूनी 10 माइनस 5 7 7 दूनी 14, ये हो गया 3/10 और ये हो गया 4/35। माइनस में आ रहा है दोनों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम इसको पहले ले लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं तो वो माइनस में नहीं आता है, वो प्लस में ही आता। वो बस हमारे रखने का थोड़ा सा फर्क हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं घटाने की बात नहीं कर रहा। और डिफरेंस में कभी भी आंसर माइनस में ही, हमेशा प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जो रेशियो आया 3/10 एंड 4/35। इसमें क्या करेंगे, इस 35 के ऊपर मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 10 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा 35 से 105 और ये हो गया 10 चौक 40। अब इसको किसी भी 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 21:8, 21:8 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानकर चलता हूँ थर्ड पेपर में जरूर पूछा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर आपको 2 रेशियो दे दी और एक थर्ड रेशियो में बनाने के लिए दे दिया गया, तो वो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना हो जाता है, इसमें फर्क क्या हो जाएगा कि इसको जैसे रेशियो को चेंज कर देते हैं 2:3 एंड 4:3, और इसको बनाना है हमें इसमें इसने कहा है कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल बराबर हो जाए या आधा अम्ल तथा आधा जल। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि दो बोतलों में क्रमशः 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल की मात्रा बराबर हो जाए, या ये कह सकता है आधा अम्ल तथा आधा जल हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2/2 3 5 4/4 3 7। अब जब इसने बराबर हो जाए या आधा अम्ल आधा जल हो, इसका मतलब होता है वो कह रहा है 1:1। 1:1 का मतलब इधर भी वही वैल्यू इधर भी वही, तो यानी कि बराबर है, या आधा अम्ल आधा जल कह रहा है तो वो भी सेम टू सेम रेशियो है। तो यहां पर 1:1 का मतलब हो जाता है 1/1 और 1/2। ठीक है, बिल्कुल सेम पिछले मेथड की तरह से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 14 हो जाएगा, 7 दूनी 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 10 2 पंजे 10 और 5 दूनी 2 दूनी 4। ये हो गया 1/14 और इधर हो गया 1/4।
10 इधर आ जाएगा और 14 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10:14। 10 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, 14 इधर चला गया, तो क्या हो गया 10:14। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 5:7 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लीटर के किसी मिश्रण में 2:1 के अनुपात में 60 लीटर के किसी मिश्रण में 2:1 के अनुपात में दूध तथा पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है गाइस, क्वेश्चन है कि 60 लीटर के किसी मिश्रण में 2:1 के अनुपात में दूध तथा पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 60 लीटर है, इस 60 लीटर में जो अनुपात है वो 2:1 है, तो यहां सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। दूध हमारे पास है कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 1 3, 3 2 और 1 3, 3 से काटेंगे कितनी बार 20 टाइम्स हो जाएगा, तो 20 दूनी 40 लीटर तो दूध हो गया और पानी हो गया 20 लीटर। टोटल 60 लीटर है, 40 लीटर दूध हो गया, पानी हो गया 20 लीटर। कैसे, 2:1 है, 2 और 1 3, 3 से काटा 60 को 20 बार में, 20 दूनी 40 लीटर दूध हो गया और 20 से कम 20 पानी हो गया 20 लीटर। अब क्या करेंगे, दूध को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं पानी 20। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए, अगर पानी मिलाने की बात कर रहे हैं और पानी की मात्रा है 20, तो यहां पर हम x प्लस कर देंगे और बराबर रख देंगे जो रेशियो बनवा रहा है 1:2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 20 + x और 40 दूनी 80, तो x बराबर आ जाएगा 20, इधर माइनस में चला जाएगा, 80 - 20 कितना होगा 60 लीटर। यानी कि इसमें अगर 60 लीटर पानी और मिला देंगे हम तो उसका अनुपात चेंज हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको एक और आसान सी बात बताता हूं, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान ट्रिक है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, किस टाइप से कि कोई भी मात्रा दे दी उसकी और यहां पर जो है अनुपात दे रहा है 2:1 और हमसे पूछ रहा है 1:2, केवल ये इसी कंडीशन में काम करेगा कि 2:1 दिया हुआ है और 1:2 पूछ रहा है, तो उसका आंसर वही होगा जो उसके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां 60 लीटर है तो 60 लीटर आंसर आ जाएगा, यहां अगर 700 लीटर है तो 700 लीटर आंसर आ जाएगा, यहां अगर 50 लीटर है तो 50 लीटर आंसर आ जाएगा। किस कंडीशन में, कि अगर यहां पर 2:1 दिया है और 1:2 पूछा है, केवल इस कंडीशन में ये ट्रिक काम करती है। ठीक है गाइस, बाकी डायरेक्ट करने का तरीका है, ठीक है, अगर टाइम का आपके पास कमी है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट टिक कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर इससे अलावा कोई रेशियो देता है तो आपको देखो सॉल्व करने का मैंने मेथड आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल व जल के 3 नमूनों में अम्ल व जल का अनुपात क्रमशः
क्रमशः 2:1, 3:2 और 5:3 है। इन नमूनों की बराबर मात्रा लेकर एक मिश्रण बनाया जाता है। उस मिश्रण में अम्ल व जल का अनुपात क्या होगा। तो गाइस ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अम्ल व जल के 3 नमूनों में अम्ल व जल का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:2, 5:3 है। इन नमूनों की बराबर मात्रा लेकर एक मिश्रण बनाया जाता है। उस मिश्रण में अम्ल व जल का अनुपात क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारे पास 3 रेशियो है। इन 3 रेशियो को रखने का तरीका देखिए, रखेंगे ऊपर 2 और नीचे रखेंगे 2 + 1 3, प्लस करेंगे यही फर्स्ट वैल्यू 3/3 2 5 प्लस 5 5 3 8, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और रेशियो लगा सर। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में क्या करेंगे 1/, अब सेकंड वैल्यू लेकर रखेंगे प्लस 2/2 3 5 और 3/, यहां पर 5 3 8, यानी कि फर्स्ट वैल्यू और दोनों का टोटल नीचे, फर्स्ट वैल्यू दोनों का टोटल, फर्स्ट वैल्यू दोनों का टोटल, और इधर सेकंड वैल्यू और दोनों का टोटल। इस तरीके से इसको प्लस कर देंगे और यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा इसका 120, 3 से इसको सॉल्व करेंगे 40 40 दूनी 80, 5 से 24 किया 72, 8 से 15 पंजे 75, और यहाँ पर 120, यहाँ भी सेम ही वैल्यू है, सेम एलसीएम होगा। 3 से 40 48, 24 दूनी 48, 15 दिए 45, तो ऊपर ये प्लस होकर आ जाएगा 227, नीचे 120, और इधर हो जाएगा 8 5 दे रहे 133 और नीचे 120, 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच जाएगा रेशियो 227 रेशियो 133। यही रेशियो हमारा एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि ये आगे कट भी नहीं सकता किसी वैल्यू से। तो हमारा जो आंसर होगा वो 227:133 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम एलिगेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इन ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं विद इन 4-5 सेकंड के अंदर, या मैं मानता हूं 10 सेकंड भी लगते हैं। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जो नॉर्मली हर बच्चा नहीं कर पाता है, आप इस ट्रिक मेथड से सॉल्व करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी का एग्जाम है, चाहे आईबीपीएस का एग्जाम है, चाहे एसबीआई का, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि एसबीआई का एग्जाम आने वाला है, मई के आसपास एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि उसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया एसवाईपीयू का, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम की बात करें अगर रेलवे के एग्जाम की या और भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो वहां ये एलिगेशन के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसकी फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, और सेकंड पार्ट मैंने आज आपको बता दिया है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।